इंडिया सियासी खिचड़ी पक रही है। पीडीएम के बड़ों में अचानक राब्ते तेज। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत के खिलाफ तहरीक की हिकमत अमली समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ से गुफ्तगू के फौरी बाद मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी को टेलीफोन कॉल। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुल्जिमान चौधरी बने हुए हैं, नैब कटहरे में है। नैब के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा जारी है। प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है या अदालत में उनका रेफरेंस पड़ा है। अदालतों की तादाद बढ़ने दें। जो कहते हैं धेले की करप्शन नहीं की, उन पर अरबों की करप्शन साबित होगी। चेयरमैन नैब का इल्ज़ाम लगाने वाले सियासतदानों को जवाब। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, कुछ लोग कहते हैं नैब और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। वो कहते हैं पाकिस्तान और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। सिर्फ ये कहना रह गया कि कोरोना भी नैब ने फैलाया। ब्रॉडशीट तो सिर्फ एक केस है। नैब का रिकॉर्ड सामने आए तो नाइंसाफी और करप्शन की दास्तान मिलेंगी। इंसाफ हो तो 3 नैब चेयरमैन जेल जाएंगे। इंसाफ का एक मेयार ना हो तो एहतसाब अदालतों में चलने वाले केसेस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासतदानों को बदनाम करने का जरिया है। एहतसाब का इदारा समझे जाने वाला इदारा आज खुद काबिल एहतसाब है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का ब्रॉडशीट से मुतालिक तमाम हकायक अवाम के सामने लाने का मुतालबा। कहा, जनरल मुशर्रफ का नाम आता है, उनका भी रिमांड लें और जेल भेजें। आपकी बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं, आपकी गैस की कीमतें ज़्यादा हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे आइडियल होनी चाहिए वो अब रफ्ता रफ्ता उस तरह हो रही है। पॉलिसियों में कई सुकम है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स या जो कॉपरेशन वो चाहती है या जिस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, कुछ मामलात में उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बेहतर नफ़े की खातिर, बेहतर फ्यूचर की खातिर अगर कोई ताजिर यहाँ से चला गया है तो अपनी खुशी से गया है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से ज़्यादा है तो इसकी वजह मुल्क में बिजली गैस की कीमतें ज़्यादा होना, पॉलिसीज़ पर ठीक से अमल ना होना और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एतमाद में ना लेना है। चेयरमैन नैब का इस्लामाबाद में ताजिरों से खिताब। कहा, असली कारोबारी फ़र्द और डकैत में फ़र्क है। 1235 रेफरेंस में से 1% भी बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं। सख्ती से हिदायत कर दी है कि किसी बिजनेसमैन को नैब के दफ्तर ना बुलाना। कराची टेस्ट के पहले ही दिन जनूबी अफ्रीका की टीम स्पिन बॉलिंग के जाल में फंस गई। आधी टीम 136 रन पर आउट। शाहीन आफरीदी ने पहली जरब लगाई। नौमान अली और यासिर शाह ने बकिया विकेटें गिराई। चाय के वक्फे तक मेहमान टीम ने 6 विकेट पर 179 रन बना लिए। डीन एल्गर 58 रन के साथ नुमाया। करियर के पहले ही टेस्ट में नौमान अली ने अपनी स्पिन और इमरान भट्ट ने कैचेस से धूम मचा दी। लेफ्ट आर्म स्पिनर ने पहले कप्तान डिकॉक और फिर डीन एल्गर को पवेलियन की राह दिखाई। इमरान भट्ट ने माकरम के शानदार कैच समेत 2 कैचेस पकड़े। पीडीएम का सेनेट इंतखाबी मार्का मिलकर लड़ने पर गौर। ज्यादा नशिस्तें हासिल करने के लिए आसिफ अली जरदारी ने तजवीज़ पेश कर दी। हतमी फैसला 4 फरवरी को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में होगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम फे के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। फर्रुख हबीब का मौलाना फजलुर रहमान पर फॉरेन फंडिंग लेने का इल्ज़ाम। कहते हैं कि हाफिज हुसैन अहमद ने मौलाना फजलुर रहमान के लिबिया और इराक से फंडिंग लेने का एतराफ़ किया। कहा, आज अकबर एस बाबर ने यू टर्न लेकर दोबारा कमेटी पर एतमाद का इजहार कर दिया। लगता है उनका ईजी लोड ख़त्म हो गया था, अब ईजी लोड हो गया तो वो आ गए। उम्मीद है वो रोते हुए नहीं जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली निशात डाहा की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली अज़हर अब्बास चांडिया ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिरा दी है। विकेटें उड़ने का सिलसिला जारी रहा तो हमारे उम्मीदवार अक्सरियत से जीतेंगे।
आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, आपको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। जिस छलनी से हमें गुजारा जा रहा है, आपको भी उसी छलनी से गुजरना होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द अमल। भारत के यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत तंजीमों की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत रहनुमाओं की कश्मीरियों से अपने घरों, दुकानों और दीगर इमारतों पर स्याह परचम लहराने की अपील। मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र जगह जगह भारतीय फौजी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात। भारत के यौम जमहूरिया पर आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह, रैलीज और एहतजाज। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। LOC के करीब कश्मीरियों का बड़ी तादाद में भारत के खिलाफ स्याह परचम थाम कर एहतजाज। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भी मुजाहरा। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, भारत ने कश्मीरियों से हर हक छीन रखा है। हुर्रियत क़यादत जेल में बंद है। तिहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक की जान को खतरा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। F9 पार्क गिरवी रखकर कर्ज हासिल करने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना की समरी मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने चीनी काउंसिल जनरल का लिखा खत पेश कर दिया। शहबाज शरीफ ने जज से कहा, 2 साल से उन पर इल्ज़ामात की बौछार के बावजूद चीनी काउंसिल जनरल उनकी तारीफ कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का एतराज़, बोले खत का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, अदालत का वक्त ज़ाया न किया जाए। जज ने कहा, वो शहबाज शरीफ को पहले कह चुके हैं कि केस से मुताल्लिक़ बात करें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को लाहौर में चीन के काउंसिल जनरल लॉन्ग दिन बिन का अलविदाई खत। कहा, बतौर वज़ीर आला पंजाब CPAC के लिए आपके जोशो जज्बे से बेहद मुतासिर हुआ। आपने मुतासिर कुन पंजाब स्पीड के साथ CPAC मंसूबों की तामीर को अमली शक्ल दी। उम्मीद है आप बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी पाक चीन दोस्ती के फ़रोग के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में कोरोना के मजीद 1873 केसेस की तस्दीक। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.4 हो गई। सबसे ज़्यादा मुस्बत केसेस की शरह हैदराबाद में 25% रिकॉर्ड, 18% के साथ मीरपुर का दूसरा नंबर, 11% के साथ कराची तीसरे नंबर पर। इस्लामाबाद में 1.33, KPK 3.42, पंजाब में 3.86, सिंध में शरह 7.29% हो गई। आज़ाद कश्मीर 12%, बलोचिस्तान 1 और गिलगित बल्तिस्तान में शरह 0 हो गई। सिंध हाई कोर्ट का स्कूल वैन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर मयारी CNG किट्स और सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या ट्रैफिक पुलिस का सिर्फ यही काम है कि ट्रैफिक देखे? वर्कशॉप्स कौन चेक करेगा? सिलेंडर्स कौन देखेगा? अदालत ने गैर तस्दीक शुदा वर्कशॉप्स के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची के गुज्जर नाले के अतराफ 30 फुट जगह खाली कराने की तैयारी। मार्किंग मुकम्मल होने पर आइंदा माह के आगाज में ऑपरेशन मुतवक्के। गुज्जर नाला मुख्तलिफ मकामात पर 60 से 80 फुट तक चौड़ा किया जाएगा। दोनों अतराफ बाउंड्री वॉल, सड़क और फुटपाथ तामीर की जाएगी। हुकाम का कहना है कि नए डिजाइन के तहत 50% स्ट्रक्चर्स ऑपरेशन की जद से बच जाएंगे। लाहौर में रायगंज के करीब फाटक पर टिकटॉक बनाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। SP रेलवेज के मुताबिक मुकदमे में लगाई गई दफात में मुल्जिमान को 2 साल सजा हो सकती है। सिंध हुकूमत ने 2020 की बारिश के मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए से जायद इमदाद देने की मंजूरी दे दी। 15 दिन में रकम अदायगी शुरू होनी चाहिए। वजीर आला सिंध की महकमा रेवेन्यू को हिदायत। वज़ारत पेट्रोलियम ने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया, मगर गलत बयानी से बाज नहीं आ रही। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए देर से महंगी LNG के टेंडर देकर अरबों रुपए का नुकसान करने के बाद
अप्रैल के लिए अपनी गलती की तस्दीक की और दिसंबर में अप्रैल के लिए टेंडर जारी कर दिया, मगर फिर फरवरी के एक हंगामी टेंडर का सहारा लेकर देर से टेंडर की गलती का जवाब देने लगी और फिर से गलत बयानी करने लगी। हुकूमत LNG की खरीदारी को कम दिखाने के लिए नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों को मिलाकर कीमत बता रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। K2 की सरमाई मुहिमजोई का दूसरा मरहला आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कोहपेमाओं की 3 रुकनी टीम वापस बेस कैंप पहुंच गई। टीम मेंबर मौसम बेहतर होते ही दोबारा मुहिमजोई का आगाज करेंगे। 3 रुकनी टीम में पाकिस्तानी कोहपेमा अली सतपारा, उनके बेटे साजिद सतपारा और आइसलैंड के कोहपेमा जॉन स्नोरी शामिल हैं।